अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 करनी है। उससे पहले हमें कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं कि उसमें काम आएगी। जैसे है कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। कम्प्लेक्स जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स क्या होती है? पॉलिनोमियल्स हमारे पास इक्वेशन होती है जो पावर की फॉर्म में होती है, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट टर्म्स और सारे जो वेरिएबल्स हैं जिनकी हम पावर होती है उनको ऐड करके लिखते हैं, वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती है। इसी तरह जैसे रियल नंबर्स में पॉलिनोमियल्स होती हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स में भी पॉलिनोमियल्स होती हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। उनको लीनियर फैक्टर्स में हमने कन्वर्ट करना है। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब ये होता है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो हमारे पास, वो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं। चले आएंगे डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। अ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पी ऑफ जी इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल सी। एक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है पी ऑफ जी, जो कि जी जो यहाँ पे वेरिएबल है, कम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है, फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल जी है विद कम्प्लेक्स कोफिशेंट, और उसका जो कोफिशेंट होगा वो भी कम्प्लेक्स होगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इन द जनरल फॉर्म एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए एन जी एन प्लस ए एन माइनस वन जी रेज़ टू पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए वन जी प्लस ए ज़ीरो। अब ये ए क्या है? ए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोफिशेंट्स हैं, ठीक है, वेयर ए एन माइनस वन ए वन ए ज़ीरो आर कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब कम्प्लेक्स कोफिशेंट्स हैं हमारे पास। एन ग्रेटर दैन एन इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो एन है हमारे पास, ये इस पोलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है। और डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है उसके अंदर, वो हमारे पास डिग्री होती है, ठीक है। जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन में देखें जी की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, तो ये हमारे पास क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री है। आगे कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, उसमें क्या बात कर रहा है कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू वन हैज़ एग्जैक्टली एन रूट्स इन कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अगर कोई डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन है तो जितनी वो एन की वैल्यू होगी उतनी ही हमारे पास रूट्स आएंगी। लेट्स सपोज एन की वैल्यू अगर 2 है, हाईएस्ट पावर किसी इक्वेशन की 2 है और डिग्री उसकी 2 है, तो इसका मतलब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स कितनी आएंगी? 2 आएंगी। अगर 4 है तो उसके रूट्स 4, अगर 5 है तो उसके रूट्स 5। इसका मतलब ये एन जो डिग्री है इस पे बहुत डिपेंड करता है कि किसी भी इक्वेशन की कितनी हमारे पास रूट्स आएंगी, ठीक है। बस इतने काफ़ी। आगे हम ज़रा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं 1.3 में देखें। पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज देखें ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हमें इनको कम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट भी करना होगा। चले आए जरा क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। देखें ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर से हम यहाँ से इसका लेंगे -1 कॉमन। -1 हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 की जगह पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे? इसकी पेयरिंग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा होल स्क्वायर। हमें पता है कि ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम एक बार इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार इसको प्लस में लिखेंगे। ये इसका लीनियर फैक्टर आगे के लीनियर बनाना है ना। यहाँ पे देखिए पावर 2 थी, यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, तो लीनियर फैक्टर बनाना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या लेंगे? प्लस है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। सेम एज इट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर लिखा। अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, a जो है वैसे ही आ जाएगा। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, b वैसे ही, आयोटा वैसे ही। तो हम एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे। सेम आगे देखें 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे पहले, सेम एज इट इज़ -1 कॉमन लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या होगा? एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। आगे भी ऐसे क्वेश्चन करना है। ये 12 का स्क्वायर होगा, ये 15 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये देखें इसमें, ये क्वेश्चन 5 वाला देखेंगे तो ईजी है, ये आप कर लेंगे खुद ही। z-2 योटा z-1, यहाँ पे z का स्क्वायर आया, -2 योटा z आ गया, माइनस है। अब देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ योटा है, इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है, फिर ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस हो गया, यहाँ से -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, ठीक है।
आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की, जी का स्केयर आया -2ab की वैल्यू, ठीक है, प्लस बी स्केयर। तो ये अब आपके पास बनेगा a माइनस बी होल स्केयर। तो एक बार जी माइनस अयोटा, एक बार जी माइनस अयोटा, दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, तो पावर दो अलग दो है ना, तो हमें लीनियर फैक्टर में लिखना है, इसको एज इट इज़ नहीं लिख सकते। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करना है। 13 है, देखिए ये ए स्केयर प्लस 2ab तो है, लेकिन ये जो है ना, ये 13 किसी नंबर का स्केयर नहीं बन रहा। हम क्या करेंगे, इसकी पार्टीशन करेंगे, 9+4 करेंगे, 9 इसके साथ ले जाएंगे, ठीक है, जी का स्केयर प्लस 6z प्लस 9 हो जाएगा, जी का स्केयर 2 3, ये 9 जो होता है 3 का स्केयर होता है, बी आ गया, ये ए की वैल्यू आ गई साथ में, प्लस 3 का स्केयर आ गया, माइनस, अब ये जो प्लस है ना, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ये बना देगा आपके पास जी प्लस 3 होल स्केयर -4, -1 होता है अयोटा स्केयर, तो -4 अयोटा स्केयर आ जाएगा, जी प्लस 3 होल स्केयर -2 अयोटा होल स्केयर आएगा। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बी की, तो फार्मूला क्या था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं कर सकते, अगर आप कहिए ना कि यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, नहीं स्टॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 पावर, इसका मतलब ये जो फैक्टर है, ये जो हमारे पास जी वाला फैक्टर है, कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर 2 हो जाएगी। हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तब तक इसको सॉल्व करते रहना, ठीक है। अब देखिए, ये एक बार प्लस में, ये जी प्लस 3 वैसे ही आएगा, एक बार ये माइनस में लिख लेंगे जी प्लस 3 वैसे ही, और एक बार ये प्लस में 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ए की वैल्यू बन गई, ये बी की वैल्यू बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे, ये 5 है, तो इसकी पार्टीशन करके 4+1 कर लेंगे, ठीक है। आगे देखें, ये आप खुद करिएगा, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है ये, और आसान भी है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2z माइनस 22z प्लस 65, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप 2 कॉमन लेंगे कि किसी भी नंबर का, देखिए अगर हम z का स्केयर बनाना चाहें तो 2 का स्केयर नहीं बनता, ठीक है, 2 इटसेल्फ 2 का स्केयर जो है वो 4 होता है, यहाँ पे 4 होता है तो हम सॉल्व कर सकते थे। अब हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो जी स्केयर -11z प्लस 65/2 हो जाएगा। फिर जी का स्केयर -2 फार्मूले वाला, जी ए की वैल्यू, और यहाँ से 11/2, और 11/2 क्यों, हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि हमें पता है कि ये 11 है, 11/2, 2 से कैंसिल होकर दोबारा 11z बना देगा, प्लस 11/2 -11/2 प्लस 65/2। फिर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, ये इतनी वैल्यू, ये हमें बना देगी z -11/2 का स्केयर प्लस 65/2 वैसे ही, और ये -11/2 वैसे ही। अब देखिए, z -11/2 होल स्केयर 65/2 -11 का स्केयर 121 आता है, 2 का स्केयर 4 आता है। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, 2 to 4 होता है, 265 से मल्टीप्लाई होके 130 -121 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 130 में से 121 माइनस करेंगे तो 9/4 आएगा, 9/4 आ गया। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये अयोटा स्केयर के इक्वल होता है, तो 9/4 अयोटा स्केयर आ गया। अब ये 9/4 जो है, ये 9 होता है 3 का स्केयर, 4 होता है 2 का स्केयर, साथ में अयोटा इसका होल स्केयर आ गया। अब ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो जी -11/2 प्लस 3 अयोटा/2, जी -11/2 माइनस 3 अयोटा/2, ठीक है। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे -11 प्लस 3 अयोटा/2, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 3 अयोटा/2, और ये जो स्टार्टिंग पे 2 था ये एज इट इज़ साथ में चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स। इनको भी हमने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर थी स्केयर में 2 पावर आ रही थी, यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, इस तरह की पावर आ रही है। इसको हम कैसे डील करेंगे जब हाईएस्ट पावर होंगी। यहाँ पे देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, z³ प्लस 8³ देखिए 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, इसका अगर हम फैक्टराइज करें, इसकी 2 2 1 2 कितने आ गए, 3 आ गए, तो 2 का क्यूब हो गया। अब ये a³ प्लस b³ का फार्मूला बना रहा है, तो a प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b, ए स्केयर प्लस 2ab नहीं होता, सॉरी ab होता है प्लस b का स्केयर होता है, a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस b, ए स्केयर प्लस ab प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला होता है आपके पास क्यूब का, ठीक है। सेम एज इट इज़ की वैल्यू पुट की।
अब ये z+2 तो हो गया। अभी भी देखेंगे पावर जो है वो 2 में है, लीनियर फैक्टर में नहीं है, 1 नहीं है इसकी पावर। उसको हम क्या करेंगे, z² + 2z + 1, 4 की पार्टीशन करेंगे, 1 और 3 करेंगे, ठीक है। ये जो इतना जो है z² + 2z + 1 माइनस यहाँ से प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बनता है आपके पास z+1² माइनस ये जो 3 है, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर नहीं होता, देखें ये 3 है, इसका स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल होगा तो 3 बना देगा, और ये -1 अयोटा का होता है, इसलिए इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये a² - b² बन गया। ये एज इट इज़ आएगा z+1 + स्क्वायर रूट 3 अयोटा माइनस, अब यहाँ से z+1 माइनस वाली वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आपने खुद करना है। इसमें भी a + b³ का फार्मूला लगेगा, ये 3 का क्यूब बन जाएगा 27 जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, z³ - 2z² + 16z - 32। यहाँ से देखें इतना जो हमारे पास क्वेश्चन है, इतना 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 और इतना, ठीक है। इसमें देखें z² कॉमन आ रहा है, यहाँ से z² कॉमन लिया, z-2 रह गया, z यहाँ का और -2 यहाँ का, यहाँ से 16 कॉमन लिया, z यहाँ पे रह गया और ये -2 हो गया। फिर देखिए ये भी कॉमन है, इसको कॉमन लिया, z-2, अंदर क्या रह गया, z² + 16 रह गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, -1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये 4 के इक्वल होगा, 4 का स्क्वायर होगा तो 4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये z का स्क्वायर हो गया। अब ये a² - b² तो a - b a + b, ठीक है। z - 4 अयोटा, z + 4 अयोटा की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने क्या करना है, z⁴ + 21z² - 10 है, इसको फैक्टराइज करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। 21 देखिए प्लस माइनस करते हैं, 25 में से 4 तो हमारे पास आता है 21, और मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 100। सेम एज इट इज़ यहाँ से हम z² कॉमन लेंगे, यहाँ से हम -4 कॉमन लेंगे, अंदर z² + 25 रह जाएगा, z² + 25 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से z² - 4 होगा। फिर ये इसमें से हम क्या करेंगे, z² - 5 अयोटा स्क्वायर बना देंगे, और ये z - 2 z + 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखें ना माइनस पहले बना हुआ है, ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो यहाँ से z² - 5 अयोटा स्क्वायर आएगा, z - 5 अयोटा और z + 5 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने खुद करना है। सोल्यूशन मैंने ये दिया, मैं इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ क्योंकि ये बहुत आसान है। बाकी आप देखेंगे ये वाला सोल्यूशन दिया हुआ है, ना समझ आए तो आप सोल्यूशन से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी आसान है बट मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ क्योंकि एक बड़ा नंबर है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। क्वेश्चन है z⁴ - 32 z² - 3969, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये z4 वैसे ही, अब 31 की हमने पार्टीशन करनी है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3969 बने, दोनों को प्लस माइनस करें तो 32 बने। तो ऐसा नंबर जो हमें मिला है वो -81 और +49 बना है, ठीक है। अब -81 और +49 जो है, इन दोनों को माइनस करते हैं z² आ जाता है, और मल्टीप्लाई करते हैं 3969 आ जाता है। यहाँ से हमने z² कॉमन लिया तो z² -81 रह गया, यहाँ से 41 माइनस लिया तो फिर z² -81 रह गया, फिर z² -81 लिख लिया एक बार, और z² + 49 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये जो है ये z² - 9 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये प्लस है, इसको माइनस करने के लिए अयोटा स्क्वायर बना दिया माइनस कॉमन लेके, फिर ये z - 7 अयोटा स्क्वायर बन गया, एक बार z - 7 अयोटा, एक बार z + 7 अयोटा, ठीक है। z - 9 और एक बार z + 9, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने कहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ z4 + z⁴ - 144 = 0, हेंस एक्सप्रेस दैट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। बात वही है, घुमा के उन्होंने बात वही की है कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म है, आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिखना है। इसका मतलब अब भारत में लिखने से कुछ नहीं हो जाना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको फैक्टराइज करना है। चले आए करते हैं फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने पावर हमें क्वेश्चन दिया, z⁴ + 7z² - 144, ठीक है। अब देखें कि z⁴ + 7 144 की ना फैक्टराइजेशन करके देख लें। ये 44 है, 2 7 ज़ार 24, 2 2 4, 2 3 ज़ार 6, 2 6 6 ज़ार 12, 2 8 18 आर, 2 9 ज़ार 3 3 9 और 3 1 ज़ार 3। इसमें से देखिए हमें मिला 2 2 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये 16 है,
और ये क्या 9 है, ठीक है। 16 और 9 को हम सॉल्व करते हैं तो 7 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। सेम एज इट इज़ यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन लिया, ये जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 16 रह गया, -9 कॉमन लिया, जी स्क्वायर प्लस 16 हो गया, एक बार जी -9 और एक बार जी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये जी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ प्लस है, माइनस बनाने के लिए योटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमने एक स्टेप स्किप करके यहाँ से 4 योटा स्क्वायर बना दिया इक्वल टू 0 आ गया। तो जी -3 आ गया, जी +3 आ गया, जी -4 योटा आ गया, जी +4 योटा इक्वल टू 0 आ गया, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, यहाँ प्रोडक्ट नहीं आना, फैक्टर्स आना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने ये इक्वेशन सारी सॉल्व करनी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेसिकली होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। ये देखिए लिखा भी हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हमने ये मेथड यूज़ करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर इज़ अ पावरफुल एंड सिस्टमेटिक मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर ये आ सकता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं उसको कौन सा मेथड सॉल्व कर सकता है। तो आपको पता नहीं चाहिए, फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, ठीक है। अभी क्या ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वहाँ पे क्या था, रियल नंबर को हम डील कर रहे थे, यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। चले आए ज़रा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका कि ये जो जी होता है ना हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ से हमने हमेशा 1 बनाना है यहाँ पे, ठीक है। जब ये 2 है यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल, 3/2 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 जी स्क्वायर -3/2 जी +2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, ये सेकंड स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये उधर ले जानी है, इक्वालिटी के उस तरफ ले जानी जो कि -2 है, ठीक है। फिर जी का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फिर जी ए की वैल्यू, फिर अब देखिए यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे क्या है 3/2, यहाँ पे क्या है 2, 3 तो आएगा ही आएगा, नीचे कैसे 2 क्रिएट होगा और ये 2 कैसे कैंसिल होगा। अगर ये 2 से कैंसिल होता है फिर ये 3/2 बना देगा, इसका मतलब 3/4 बी की वैल्यू होगी। तो प्लस करेंगे 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जो इस तरफ ऐड कर रहे हैं वो उस तरफ भी हमने ऐड करना है, -2 + 3/4 होल स्क्वायर बना देगा। अब देखिए ये पूरी वैल्यू हमें बना देगी जी, ये माइनस है ना तो इसकी वजह से जी -3/4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2। वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। फिर इधर एलसीएम लेंगे, 16 वैसे रहेगा, 16 2 ज़ार 32 हो जाएगा, -32 इक्वल +9 आ जाएगा। दोनों को माइनस करते हैं तो -23 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखें ज़रा, आगे हमारे पास है स्क्वायर रूट जी -3/4 स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जी -3/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23/4 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर वो 4 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट जो है तो ये 4 आ जाएगा। अब ये जो है, अब देखिए यहाँ से ये -23 है, ये -1.23, ठीक है। ये जो वैल्यू ये आपके पास होती है योटा की इक्वल, जैसे योटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर एयोटा की वैल्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1 रह जाएगी। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, जो कि आपके पास एयोटा स्क्वायर रूट 23/4 है। दोनों का एलसीएम लेंगे, ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 + एयोटा स्क्वायर रूट 23 इसकी आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, जी स्क्वायर -6z + 30 + इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या कांस्टेंट बनाना है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 1 नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे +30 तो जाके -30 होगा। फिर जी का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू, और यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए होगा, तो 3 2 ज़ार क्या बना देगा 6 + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर, ये जी -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -30 + 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। फिर ये स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये -30 + 9 जो है ये 21 देगा, -21 देगा। तो माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट लेंगे 21 का, 9 3
3 बाहर आ जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट -3 हो जाएगा, प्लस माइनस करके z -3 इक्वल्स टू प्लस -3 स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा। माइनस की वजह से ये आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू 3 + -3 आयोटा स्क्वायर रूट 3। बाकी सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज़ हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन सारे के सारे आपने ऐसे ही करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेने हैं। कुछ अगर मुश्किल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह।